सत्यम शिवम सुंदरम। तो साथियों, एक बार फिर जीव विज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कोशिका संबंधी। और आज के वीडियो में हम कोशिका से संबंधित पॉइंट्स की बात करेंगे। ये पॉइंट जो है अत्यधिक इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सभी साथियों को शेयर करिए, अधिक से अधिक नोट्स बना के रखिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए आज का टॉपिक विशेष महत्वपूर्ण है, तो पूरी शिद्दत के साथ इसको देखिएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं कोशिका की। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजा और इसका वर्णन उन्होंने अपनी एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। तो इसे भी हम सबमिट करने चाहें तो इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया ये पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया में किया। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी वो एक कोशिका भित्ति थी। और अगला पॉइंट हम देखते हैं जीवित कोशिकाओं के बारे में। तो इसको भी पहले बता चुके हैं। जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने खोजा और कोशिका को उन्होंने जीवन की आधारभूत इकाई कहा था। इसके बाद तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने एक आर्किड पौधा होता है, वो आर्किड की जड़ों में की थी। तो ये केंद्रक खोजा गया था 1831 में। इसके बाद केंद्रक खोज लिया गया। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बहुत सारी चीज़ें खोजी गई। तो आगे कोशिका के बारे में पता चला कि उसमें क्या क्या है। तो कोशिका के बीच में एक जेली सदृश पदार्थ देखा गया कोर्टी के द्वारा, ठीक है। तो बाद में इसे पता चला कि ये जीव द्रव्य था। तो कोर्टी ने सर्वप्रथम जो है इन्होंने सबसे पहले 1772 में पहली बार जीव द्रव्य को देखा था। तो सर्वप्रथम 1772 में जीव द्रव्य को देखा। इन्होंने सिर्फ देखा था इसे पहली बार। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए डुजार्डिन ने
तो डुजार्डिन ने क्या किया, डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को सारकोड नाम दिया। जीव द्रव्य को सारकोड नाम दिया। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं पुरकिंजे, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। पुरकिंजे ने, पूछा जाता रहता है, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया था या ऐसे क्या कहा उन्होंने। तो पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, नाम दिया। यहाँ से सवाल पूछा जाता रहता है हमेशा आपका कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था। इसके बाद में एक और ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है, जीव द्रव्य को जूलियन हक्सले ने, एक वैज्ञानिक है जूलियन हक्सले ने 1868 में, 1868 ईस्वी में ऐसे, यानी कि जीव द्रव्य को जूलियन हक्सले ने 1800 ईस्वी में जीवन का भौतिक आधार बताया। ऐसे जीवन का भौतिक आधार कहा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था। तो वो है हमारे जूलियन हक्सले। इसके बाद में देखिए आगे एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ से। स्लीडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत बताया था, हम सबको पता है। स्लीडेन तथा स्वान ने, इन्होंने संयुक्त रूप से ने कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत के बारे में जिसमें 3 बातें बताई गई थी। तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले दुनिया को देने वाले थे स्लीडेन और स्वान। इसके बाद में कोशिका विभाजन को विर्चोव के द्वारा बताया गया। तो आगे देखिए रुडोल्फ विर्चोव, विर्चोव लिखा रहता है लैटिन की वजह से। तो विर्चोव ने जो है दुनिया को कोशिका सिद्धांत बताया, और ये उन्होंने बात रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में कोशिका विभाजन, कोशिका सिद्धांत नहीं सॉरी, कोशिका विभाजन बताया। इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में पहली बार बताया कि किस तरह से कोशिका विभाजन होता है। अब देखिए कुछ हम पिन पॉइंट और हैं हमारे कोशिका संबंधी, तो इसमें सबमिट करते हैं आगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखिए, साथियों तक शेयर करिए, लाइक करिए। आगे देखते हैं हम इसके बाद कोशिकाओं के बारे में कुछ और अनोखे तथ्य। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 10वें पॉइंट को सबमिट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आगे देखिए, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती है हमेशा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, ये एक बैक्टीरिया होता है, जिसे माइकोप्लाज्मा हम बोल देते हैं, वैसे पूरा नाम माइकोप्लाज्मा लैडलैवी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लैडलैवी है, जो एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसके बाद में हम दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लेते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका
बड़ी कोशिका। ये ऑस्ट्रिच जो होता है, शुतुरमुर्ग, विश्व का सबसे बड़ा उड़नविहीन पक्षी भी है। बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑस्ट्रिच का एग जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद में हम पादप कोशिका की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी पादप कोशिका सबसे बड़ी, यहाँ पे हम सबसे बड़ी चाहे तो जंतु कोशिका लिख सकते हैं। जंतु कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। और पादप कोशिका जो है सबसे बड़ी पादप कोशिका, ये आपका एक यूनिसेलुलर एल्गा होता है, एक कोशिकी शैवाल, एक कोशिकी शैवाल जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है, तो हम ये लिख सकते हैं लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पादप कोशिका है। इसके बाद में हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें मनुष्य के अंदर, मनुष्य में या मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका तो ये होती है हमारी नर्व सेल होती है, या इसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका है। इसके बाद में हम सबसे लंबी हो गई हमारी, इसके बाद हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका की भी बात कर लेते हैं। तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, कोशिका। ठीक है, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है मनुष्य में वो स्पर्म होता है आपका, या फिर हम कहें शुक्राणु, स्पर्म है। साथ ही हम सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट को और देख लीजिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल ओवम होता है, यानी कि मादा अंडाणु, अंडाणु है। तो साथियों, ये हमारे आज के कोशिका से संबंधित विशेष इम्पोर्टेंट 15 पॉइंट्स थे। इसके आगे की कुछ बातें और विशेष इम्पोर्टेंट हैं कोशिका के अंदर, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।